संविधान दिवस के ऊपर मुजफ्फरनगर के अंदर नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद की बड़ी रैली देखने को मिलती हुई नजर आई। हजारों की संख्या के अंदर, काफी संख्या के अंदर लोग यहां पर पहुंचते हुए नजर आए। लेकिन चंद्रशेखर आजाद की रैली से पहले रोहिणी घावरी को लेकर काफी ज्यादा चर्चा हुई थी। इस रैली को लेकर रोहिणी घावरी ने ये कहा था कि वो इस रैली के अंदर पहुंचेगी और वो भी संविधान की यहाँ पर शपथ है वो लेती हुई नजर आएगी। चंद्रशेखर आजाद ने ये ऐलान किया था कि वो इस रैली के माध्यम से हजारों नहीं बल्कि लाखों लोगों को शपथ है वो दिलाएंगे। और इसी को लेकर यहाँ पर एक तरीके से रोहिणी घावरी ने कहा था कि वो भी इस रैली के अंदर पहुंचती हुई नजर आएगी। लेकिन इस रैली के बाद भी और पहले भी रोहिणी घावरी चर्चा में नजर आई, लेकिन क्योंकि रोहिणी घावरी इस रैली के अंदर नहीं पहुंची थी, रोहिणी घावरी की रैली में नहीं पहुंचने पर सोशल मीडिया के ऊपर लोगों के अलग अलग बयान है वो सामने निकल कर आए। कुछ लोग ये कहते हुए नजर आए कि रोहिणी घावरी की सच्चाई सामने निकल कर आ गई, वो केवल और केवल नगीना सांसद चंद्रशेखर आजाद को बदनाम करना चाहते हैं। और इसके अलावा कुछ लोगों के अन्य अलग अलग यहाँ पर सोशल मीडिया के ऊपर एक तरीके से ओपिनियन है वो सामने निकल कर आए और काफी ज्यादा चर्चा थी कि आखिरकार रोहिणी घावरी क्यों नहीं आई है। अब इस घटना को लेकर रैली के पहले दिन से और बाद तक रोहिणी घावरी का किसी भी प्रकार से कोई ट्वीट या बयान पोस्ट सामने नहीं निकल कर आया। सोशल मीडिया के ऊपर लगातार रोहिणी घावरी पोस्ट है वो करती रहती है, आप सभी को पता है। रैली को लेकर भी वो इतनी ज्यादा पोस्ट है उनके द्वारा की गई थी, कोई न्यूज भी लगा देते थे तो वो भी यहाँ पर रोहिणी घावरी के द्वारा पोस्ट है वो कर दी जाती थी। लेकिन इस रैली से पहले बाद तक किसी भी प्रकार से कोई बयान सामने नहीं निकल कर आया। अब यहाँ पर रोहिणी घावरी का बयान सामने निकल कर आया है। उन्होंने साफ तरीके से कहा कि मेरा परमिट रेवेन्यू यहाँ पर नवीनीकरण नहीं होने की वजह से यहाँ पर मैं है वो नहीं आ पाई। साथ ही उन्होंने चंद्रशेखर आजाद के ऊपर भी आरोप लगाए फिर से कि भाई उन्होंने दिल्ली में यहाँ पर एक तरीके से भारी फोर्स है वो लगा दी। दिल्ली पुलिस से पहले ही चंद्रशेखर आजाद ने बातचीत है वो कर ली। इतना बड़ा पोस्ट यहाँ पर रोहिणी घावरी का है वो देखने को मिलता हुआ नजर आया कि आखिरकार वो क्यों नहीं रैली के अंदर पहुंची है। रोहिणी घावरी ने पोस्ट करते हुए साफ तरीके से लिखा कि वजह समझ नहीं पाओगे इसलिए चुप हो गई। परमिट रेवेन्यू नवीनीकरण न होने की वजह से अंतर्राष्ट्रीय यात्रा की अनुमति नहीं मिली, यात्रा प्रतिबंध लग जाता, भारत में फंस जाती, वापस विजिलेट नहीं आ पाती, नौकरी भी चली जाती। इस वजह से ये फायदा उठाता, केस ना करने का दबाव बनाता। ये तो सिर्फ मेरी एक कमजोरी की तलाश में है कि कैसे मुझे दबाया जा सके, कैसे मुझे चुप कराया जा सके, कैसे मैं चुप हो जाऊं। ये जानता है 2026 में ये मामला बहुत गरमाया था, इसकी वजह से राजनीति खत्म हो गई थी। ऐसा मामला यहाँ पर एक तरीके से वो आरोप है वो लगाती हुई नजर आई। साथ ही ये भी कहती हुई नजर आ रही कि ये 2 दिन पहले ही दिल्ली को लेकर चंद्रशेखर आजाद के ऊपर आरोप लगाया कि 2 दिन पहले ही दिल्ली के अंदर पूरा प्रबंध इनके द्वारा है वो कर दिया गया था। रोहिणी घावरी ने साफ तरीके से ये तमाम बातें कही है कि परमिट रेवेन्यू नहीं होने के कारण, नवीनीकरण नहीं होने की वजह से यहाँ पर वो नहीं आ पाई, क्योंकि अगर वापस आ जाती तो वापस वो विजिलेंट है वो नहीं पहुंच पाती, ऐसा उन्होंने कहा है। और लगातार सोशल मीडिया के ऊपर यहाँ पर वो आरोप है वो लगाती हुई नजर आती है। अब यहाँ पर रोहिणी घावरी ने एक नीचे ये भी कहा कि अब वो बिना बताए ही चंद्रशेखर आजाद के कार्यक्रमों में है वो पहुंचती हुई नजर आई।